हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, राजस्थान को हाल ही में सितंबर के महीने में दो नई वंदे भारत मिलने के बाद दो और जो ट्रेनें हैं नियमित वंदे भारत, इनकी सुविधा, इनकी सौगात मिलने जा रही है। इनके लिए रूट की जो साफ जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है कि राजस्थान को मिलने जा रही दो और ये जो नई ट्रेनें हैं वंदे भारत के रूप में, इनका संचालन रेलवे कहां से कहां करेगी, टाइम टेबल की जानकारी और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो शुरुआत है वो राजस्थान वासियों के बीच में कब होने जा रही है, कब शुभारंभ होगा, इन सभी चीजों को लेकर भी आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस बड़े अपडेट के माध्यम से, जो कि कहीं न कहीं पूरे राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित होगा। इसीलिए राजस्थान को मिलने जा रही दो और जो ट्रेनें हैं नई वंदे भारत, इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इन गाड़ियों के बारे में हम कुछ भी जाने उससे पहले अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं राजस्थान को मिलने जा रही दो और नियमित वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि राजस्थान राज्य में जो सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं, इनके नेटवर्क को रेलवे तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है और इसीलिए हाल ही में राजस्थान के लिए दो नई सीसी वंदे भारत और इसके अलावा एक जो अमृत भारत गाड़ी है, इसकी भी सेवा की शुरुआत किया गया है, जो कि एक्चुअली अजमेर से दरभंगा के लिए संचालित हुई है अमृत भारत। और अब दोस्तों, ये जो तीनों ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत होने के बाद दो और जो नई ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, जो की पूरी तरह से अस्थायी तौर पर चलेगी, इनको लेकर भी एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है राजस्थान वासियों के लिए। एक बड़े तोहफे के रूप में दो और ये जो ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जिनको लेकर सारी जो चीजें हैं, लाइक इन गाड़ियों का पूरा रूट क्या रहेगा, टाइम टेबल कैसे हमें देखने को मिलेंगे और इनकी शुरुआत को लेकर रेलवे विभाग ने क्या जानकारी दिया है, इन सभी चीजों को लेकर जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में अब हम जानते हैं एक एक करके। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान राज्य के लिए और किन किन रूटों पर वंदे भारत या फिर अमृत भारत गाड़ियों की शुरुआत करना चाहिए रेलवे विभाग को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं राजस्थान को मिलने जा रही दो और ये सीसी वंदे भारत के बारे में, तो एक्चुअली ये जो दोनों ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है, जो कि राजस्थान के लिए रेलवे शुरू करने जा रही है, इसका जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है श्री गंगानगर से राजधानी दिल्ली के बीच में। जी हम श्री गंगानगर के जितने भी वासी हैं, जो कि काफी समय से वंदे भारत गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, उनका जो लंबा इंतजार है उसको रेलवे खत्म करने जा रही है और श्री गंगानगर के लिए ये जो पहली वंदे भारत है, इसकी शुरुआत करने जा रही है, जो की राजधानी दिल्ली की जो यात्रा है उसको काफी हद तक आसान बनाएगी। बाकी बात करूँ इस वंदे भारत की, तो एक्चुअली ये जो ट्रेन है वो श्री गंगानगर से दिल्ली आने के लिए टोटल अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर का जो टोटल डिस्टेंस है उसको कवर करने का काम करेगी, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं, इनको 7.5 से लेकर 13 घंटे का भी टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी नई वंदे भारत की, जो कि श्री गंगानगर से दिल्ली को जोड़ने का काम करेगी, तो हमारी ये नई वंदे भारत इस दूरी को तय करने के लिए मीन्स 500 किलोमीटर का ये जो पूरा डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6.5 से लेकर 7 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं, इनके मुकाबले 1 से लेकर 3 घंटे की जो सीधी बचत है वो ये गाड़ी कर पाएगी, जो की एक बहुत ही बड़ी सुविधा होगी। बाकी ये ट्रेन शुरुआती फेज में 8 कोच की वंदे भारत होगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन श्री गंगानगर से राजधानी दिल्ली एंड राजधानी दिल्ली से श्री गंगानगर के बीच में चलेगी। और जैसा अभी इस रूट पर डिमांड दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी बहुत ही कम समय में सुपर हिट साबित हो सकती है। और यही वजह है कि भारतीय रेलवे श्री गंगानगर से दिल्ली को जोड़ने वाली ये जो नई वंदे भारत है, जिसका डिमांड काफी समय से यात्री कर रहे थे, इसकी अब शुरुआत करने वाली है। बाकी इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि रेलवे ने इस गाड़ी की शुरुआत को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है। बहुत सारे जो काम है, उन्नयन वाले जो काम है, यार्ड को बनाने का जो काम है, मतलब कि बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम है, वो रेलवे मंत्रालय ने शुरू कर दिया है। और इसीलिए इसको लेकर जानकारी दिया गया है कि नए साल में यानी कि 2026 में इस गाड़ी की जो सेवा की शुरुआत है वो रेलवे करने जा रही है श्री गंगानगर से दिल्ली के बीच में। और इस वंदे भारत की शुरुआत होने के बाद भी श्री गंगानगर वासियों को कई और सौगातें देखने को मिलेगी, लाइक भटिंडा बीकानेर होते हुए दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का जो विस्तार है वो भी श्री गंगानगर तक रेलवे करने वाली है। इसके अलावा स्टेशन का कायाकल्प एंड यात्रियों को बेहतर विश्व स्तरीय जो सुविधाएं हैं वो भी श्री गंगानगर पर रेलवे देने के लिए काम कर रही है। और इसी कड़ी में ये जो पहली वंदे भारत है, जो कि राजधानी दिल्ली को कनेक्ट करेगी श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से, इसकी भी शुरुआत को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है। बाकी इसके अलावा दोस्तों, हम बढ़े आगे और बात करें राजस्थान को मिलने जा रही हमारी दूसरी नई वंदे भारत की,
तो एक्चुअली श्री गंगानगर से दिल्ली वंदे भारत के अलावा राजस्थान को मिलने जा रही हमारी ये जो दूसरी ट्रेन है वंदे भारत, इसका जो संचालन है वो रेलवे राजस्थान की राजधानी जयपुर एंड उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच में करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जयपुर लखनऊ वंदे भारत भी आपको अब देखने को मिलेगी। इसको लेकर जो बड़े अपडेट है वो निकल के सामने आ चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो रूट है जयपुर लखनऊ, लखनऊ जयपुर वाला, इस पर यात्रियों का दबाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। चल रही जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें आपको आमतौर पर वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है। जिस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो सेमी हाई स्पीड गाड़ी है वंदे भारत, इसको चलाने का फैसला किया गया है इस इम्पोर्टेंट रूट पर। ऐसे में बात करूँ जयपुर लखनऊ रूट की, तो जयपुर से लखनऊ का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि मोस्टली ट्रेनें कवर करती है वो हो जाता है 566 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो नॉर्मल ट्रेनें हैं इनको 11 से लेकर 14 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी आ रही ये जो नई ट्रेन है वंदे भारत, वो इसे सेम दूरी को तय करने के लिए मीन्स जयपुर से लखनऊ या फिर लखनऊ से जयपुर पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 से लेकर 7.5 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम में 3 से लेकर 4 घंटे की जो सीधी बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है इस इम्पोर्टेंट रूट पर, जो कि एक बहुत ही बड़ी सुविधा साबित होगी। बाकी ये 8 कोच की ट्रेन होगी जो कि सप्ताह में शनिवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलेगी। वहीं बात कर लेते हैं टाइम टेबल के बारे में, तो लखनऊ से जयपुर एंड जयपुर से लखनऊ को जोड़ने वाली ये जो वंदे भारत है, इसके टाइमिंग को लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन सुबह में 5:50 पर लखनऊ से रवाना हो जाएगी एंड दोपहर में 2 बजे ये गाड़ी आपको जयपुर पहुंचाएगी। वहीं जयपुर से ये गाड़ी सेम डे में दोपहर में 3 बजे छूटेगी, जो कि रात में 11 बजे आपको वापस लखनऊ पहुंचा देगी। बाकी लखनऊ में पड़ने वाले गोमती नगर स्टेशन से इस गाड़ी को रेलवे संचालित करेगी। गोमती नगर से जयपुर के बीच में गाड़ी चलेगी, जिसका भी जो डिमांड है वो काफी लंबे टाइम से यात्री कर रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में यात्री चाहते हैं कि लखनऊ से जयपुर को जोड़ने वाली ये जो वंदे भारत है इसकी शुरुआत करी जाए, यात्राओं को आसान बनाई जाए। तो इस गाड़ी की भी शुरुआत अब आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि आपने हाल ही में देखा है कि सितंबर के महीने में बीते 25 सितंबर को जोधपुर एंड बीकानेर से दिल्ली को जोड़ने वाली जो 2 ट्रेनें थी सीसी वंदे भारत, इनका शुभारंभ किया गया। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और उसके अलावा दोस्तों उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के बीच में एक जो नई सुपर फास्ट गाड़ी है उसका भी संचालन की शुरुआत किया गया। और ऐसे में 3 ट्रेनें सितंबर में मिलने के बाद अभी जो 2 ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनको लेकर भी अपडेट सामने आ चुके हैं कि इनकी जो शुरुआत है वो भी रेलवे करने जा रही है, जो कि श्री गंगानगर से राजधानी दिल्ली एंड जयपुर से लखनऊ के बीच में लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन के बीच में संचालित होगी। जिन दोनों ट्रेनों की जो शुरुआत है वो अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो आपको नए साल में देखने को मिल जाएगा। हालांकि नए साल में गाड़ियों की शुरुआत जनवरी में होगी, फरवरी में होगी या फिर मार्च में होगी, इसकी अभी सटीक जानकारी आना बाकी है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक जो बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नए साल यानी कि साल 2026 में इन दोनों गाड़ियों की लॉन्चिंग रेलवे कर देगी, क्योंकि रेलवे को भी काफी अच्छे से पता है कि ये दोनों गाड़ियां ही सुपरहिट जाने वाली है। दोनों की दोनों ही हाई डिमांड वाले रूट पर चलेगी और ऐसे में यात्रियों की तरफ से काफी अच्छे रिस्पॉन्स गाड़ियों को लेकर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में रेलवे को भी राजस्व का जो मुनाफा है वो भी काफी हद तक हो सकता है। और यही वजह है कि यात्रियों की भारी मांग एंड राजस्व में मुनाफे को ध्यान में रखते हुए इन दोनों गाड़ियों को रेलवे लेकर आएगी। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अलग अलग जितने भी राज्य हैं, लाइक गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मतलब कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें आपको साल 2026 में बहुत सारी जो नई ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत देखने को मिलेगी। जिस कड़ी में राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से राजधानी दिल्ली एंड जयपुर से लखनऊ को जोड़ने वाली मतलब ये जो 2 ट्रेनें हैं अस्थायी नई वंदे भारत, इनकी सुविधा की शुरुआत रेलवे करने वाली है, जिनके बारे में अभी रेलवे मंत्रालय ने ऑफिशियल ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी एंड इनकी शुरुआत की जो तारीख है इसकी जानकारी साझा नहीं किया है, घोषणा नहीं किया है। और फ्यूचर में जैसे ये सारी चीजें सामने आती हैं तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा आने वाले नए वीडियो के माध्यम से। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये जो दोनों ट्रेनें राजस्थान को मिलने वाली है वंदे भारत के रूप में, इनके लिए रास्ते में ठहराव कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर होने चाहिए, यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।